बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज मुक़द्दस लूका इंजील नवीस की ईद है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज की मखसूस तलावतें सुनते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमोथाउस के नाम दूसरा ख़त, उसका चौथा बाब 9वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमास ने इस दुनिया को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और तसालोनिकी को चला गया, और क्रिस्कास गलातिया को और तीतुस दलमातिया को। लूका अकेला मेरे साथ है। तू मरकस को अपने साथ लेकर आना, क्योंकि वो खिदमत के लिए मेरे काम का है। मैंने तूतकुस को अफसूस में भेजा। जो चोगा मैं तुरवास में कुरपस के यहाँ छोड़ाया हूँ, जब तू आए तो उसे लेते आना, और किताबों को भी, और खुसूसन रख के तुम्हारों को। सिकंदर ठिठेरे ने मुझसे बहुत बदी की। खुदाउंद उसके कामों के मुआफिक उसे बदला देगा। उससे तू भी खबरदार रह, क्योंकि उसने हमारी बातों की बहुत मुखालिफत की। मेरी पहली पेशी के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदाउंद मेरे साथ रहा और उसने मुझे मजबूती बख्शी कि मेरी मारिफत मुनादी पूरी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तेरे मुक़द्दसीन तेरी सल्तनत की शौकत का जिक्र करें। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 10वीं से 13वीं और फिर 17वीं से 18वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर जाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 10वां बाब, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। इसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो, पहले कहो कि इस घर को सलाम।
اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا۔ اور اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔